29 मई 2021 शाम 4:30 बजे गांव मूसेवाला मानसा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने पास के ही गांव खारा बरनाला जाना था। उसके साथ उसका दोस्त गुरविंदर सिंह और कजन गुरप्रीत भी थे। सिद्धू के पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, साथ ही सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 2 कमांडो भी। वैसे तो सिद्धू को पंजाब पुलिस से कुल 6 कमांडो मिले थे, लेकिन एक दिन पहले ही यानी 28 मई को पंजाब सरकार के एक आदेश के बाद राज्य के कुल 42 लोगों की सुरक्षा कम कर दी गई थी। उसमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी थे। 6 की जगह अब उन्हें 4 कमांडो दिए गए, लेकिन इन 4 में से 29 मई को 2 की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई थी। इसीलिए सिद्धू के पास सिर्फ 2 सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय हाल ही में खरीदी थार गाड़ी में बैठकर गए। उन्होंने दोनों सुरक्षा गार्ड को भी घर पर ही छोड़ दिया और फिर घर से निकल पड़े। बेटे को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी और सुरक्षा गार्ड के घर के बाहर जाते देख सिद्धू के पिता परेशान हो उठे। इसी के बाद उन्होंने फौरन दूसरी गाड़ी निकाली और सिद्धू के पीछे पीछे चल दिए। अभी सिद्धू अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव जवाहर के करीब ही पहुंचे थे कि तभी पीछे एक कोरोला कार और आगे इंतजार करती एक बुलेरो कार ने सिद्धू की गाड़ी को घेर लिया। बुलेरो से उतरे हमलावरों ने पहली गोली उनकी थार गाड़ी की टायर में मारी। इसके बाद उन्होंने सिद्धू और उसकी गाड़ी का निशाना लेकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर करीब 30 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से 7 से 8 गोलियां सिद्धू को लगी, जबकि कुछ गोलियां उनके दोस्त और कजन को। हमले से सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्धू पर तकरीबन 30 राउंड गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने में दूसरे असलहों के साथ साथ N94 राइफल का भी इस्तेमाल हुआ। पुलिस की माने तो ये पहली मर्तबा है जब पंजाब की किसी गैंग वॉर में N94 राइफल का इस्तेमाल किया गया। N94 राइफल का इस्तेमाल यूक्रेन में रूस की सेना कर रही है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक सिद्धू का कत्ल एक दूसरे कत्ल का बदला लेने के इरादे से हुआ और ये बदला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ ने मिलकर लिया। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल दरअसल 2 गैंग्स के बीच की दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा है और ये 2 गैंग्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दविंदर बबीहा गैंग। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि दविंदर मारा जा चुका है, लेकिन दोनों ही गैंग्स के गुर्गे लगातार एक दूसरे से टकराते रहे हैं। इसी टक्कर में पिछले साल 8 अगस्त को विक्की मिद्दू खेड़ा नाम के एक गैंगस्टर की मोहाली में हत्या कर दी गई। मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ का दायां हाथ माना जाता था। इस कत्ल का इल्जाम दविंदर बबीहा गुट पर लगा। दिल्ली पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम लिया। पुलिस ने बताया कि मिद्दू खेड़ा की रेकी करने में शगनप्रीत ने ही उनकी मदद की थी और सिद्धू मूसेवाला ने कथित तौर पर इस कत्ल के बाद अपने मैनेजर शगनप्रीत को भारत से ऑस्ट्रेलिया भागने में उसकी मदद की और बस यहीं से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया। कहते हैं इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को इसका अंजाम भुगतने की भी धमकी दी, लेकिन गन और गोलियों से प्यार करने वाले मूसेवाला ने भी पलट कर जवाब दे दिया था कि वो भी हमेशा अपनी बंदूक लोड करके रखता है, जिसे जो करना है कर ले। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस के पास गैंगस्टरों के सोशल मीडिया पर मौजूद कबूलनामे के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मौका वारदात पर मिले कारतूस के खोल, गन, गोली वगैरह की सूरत में कई सबूत मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल उसके सामने इन सबूतों को आपस में जोड़ने और गुनहगारों को गिरफ्तार करने की बड़ी चुनौती है। जाहिर है सिर्फ गैंगस्टरों के ये कह देने भर से कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल नहीं किया, पुलिस ये मानकर नहीं बैठ सकती। ऐसे में पंजाब पुलिस ने न सिर्फ इस मामले की तफ्तीश के लिए एक SIT का गठन किया, बल्कि अपनी तफ्तीश की रफ्तार भी बढ़ा दी है। अब तक की छानबीन में पता चला है कि तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही इस कत्ल की साजिश रची और इसके लिए उसने कनाडा में मौजूद अपने साथी गोल्डी बराड़ के साथ जेल से ही चोरी छिपे वर्चुअल नंबरों के जरिए कई बार बात की। यही वजह है कि अब पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल में बंद पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि इस मर्डर केस के बारे में और भी गहरी जानकारी मिल सके और